अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सर सैयद का बचपन, है ना, सर सैयद का बचपन के ऊपर हमने जो है चैप्टर को तशरीह किया था, आई मीन टू से एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। तो उम्मीद है वो वीडियो आपने देखी होगी। ठीक है, चलिए आज फिर शुरू करते हैं। एक चैप्टर है ये ड्रामा, ये लिखा है ड्रामा, ये अंग्रेज़ी का वर्ड है। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या है, क्या कहानी है। और ये ड्रामा जो है उर्दू की दुनिया में, ठीक है, काफ़ी फेमस रहा है और इस पे जो है काफ़ी काम हुआ है उर्दू में भी, है ना। और ये इंडिया में पहले से ही था, है ना। तो किस तरह से संस्कृत वगैरह में भी होता था ये, है ना। तो अब देखते हैं इसको क्या है, इसमें और भी चीज़ें। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। यूनानी यानी कि ग्रीस, ग्रीक, है ना। यूनान मतलब ग्रीस, एक देश है, जिसके मायने हैं करना या करके दिखाना। अदब में यानी लिटरेचर में ये ऐसी सिन्फ है। सिन्फ दैट आपको मैं बताना चाहूँगा, सिन्फ बोलते हैं एक किस्म, ऐसी सिन्फ है जिसमें किरदारों, मुकालमों यानी गुफ्तगू, बातचीत, डायलॉग जो भी कह लो, और मनाजिर यानी सीन, सेट जो भी कह लो आप, के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्या में भी इसकी रवायत बहुत मजबूत थी। यानी कि पुराने हिंदुस्तान में, यानी बहुत सालों पहले भी, है ना, सदियों सालों पहले, यानी कि 100 200 300 साल 400 साल जो भी, ठीक है। तो संस्कृत काव्या भी, है ना, इसकी रवायत थी, यानी ये चल आ रहा था, ठीक। और इसको नाट्य भी कहा जाता है। नाट्य कहा जाता है ना। नाट्य, नाट्य आप सुना होगा आपने, नाट्या। संस्कृत में क्या होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में या होता है। जैसे धर्मेंद्रा, हम लोग बोलते हैं धर्मेंद्र, लेकिन धर्मेंद्रा होता है वो असल में जब लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक, अब देखते हैं आगे। अरस्तु जो कि एक फ़िलासफ़र थे, बहुत बड़े दुनिया के अजीम फ़िलासफ़र, इनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। अरस्तु ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है। करीब तर यानी कि बहुत करीब होता है हकीकत से, यानी कि उसमें रियलिटी होती है। किसके मुकाबले में? दास्तान जो कि लंबी कहानी होती है उर्दू में, या नावल, है ना, या अफसाने जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, है ना। तो उसके मुकाबले में ये जो ड्रामा होता है ये रियलिटी यानी कि रियल बेस्ड होता है, रियलिस्टिक होता है, ठीक होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार बोलते हैं, एक्टर्स, है ना, कि किसका क्या किरदार है ना। जैसे कोई बाप का किरदार करता है किसी भी ड्रामे में, कोई गरीब का करता है, कोई मुफलिस का, कोई राजा का, है ना। इस तरीके से उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। यानी देखते भी हैं उनको, उनकी बोली भी, बातचीत भी सुनते हैं, उनका एक्टिंग भी देखते हैं, हर चीज़ मतलब पूरा एकदम जैसे फिल्म होती है ना, उस तरीके से सामने आते हैं। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। यानी कहते हैं कि किरदारों की ज़हनी यानी जो भी उसकी जो उसमें एक जहन से बताने की कोशिश की जा रही है, या जज्बात जो भी इसमें हैं ड्रामे में, है ना, जज्बाती कशमकश, ठीक है। जो भी जज्बाती कशमकश है, जज्बाती कशमकश यानी कि जो जज्बात के ऊपर जो कोई चीज़ रद्द-बदल है, या उसकी जद्दोजहद है ना, या उसका उतार चढ़ाव है, उस बात को मुकालमे यानी डायलॉग बाजी, है ना, बातचीत और आवाज़ के उतार चढ़ाव, है ना, ठीक है, के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर यानी कि ड्रामा बेसिकली या बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है, यानी स्टेज पे किया जाता है ड्रामा। ये आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं, है ना। तो एक ज़माना रहा है इंडिया में भी कि रेडियो की वजह से तो वो वही हैं जो रेडियो पे सुनाए जाते थे, सुनाते और पढ़ने के लिए काम होते हैं। जैसे रेडियो की वजह से ड्रामों को मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ड्रामों की यानी कि रेडियो की वजह से सुनने में, क्योंकि रेडियो पहले एफएम या जो भी है, ठीक है, उसके ज़रिए जो है काफ़ी लोग सुनते थे। एक रिवाज हुआ करता था, आपको याद है 10-15 साल पहले अगर आप पीछे जाएं इंडिया में तो आपको एक रिवाज मिलेगा। और गांव में आज भी कहीं कहीं, है ना। अब तो ये मोबाइल ने और यूट्यूब ने ले लिए जगह जब से ये इंटरनेट आया है, वरना रेडियो का भी अपना मुकाम रहा है, ठीक।
हालांकि रेडियो आज भी इंटरनेट से आप सुन सकते हैं। तो देखिए हम कहाँ थे। मकबूलियत बोलते हैं यानी कि पब्लिसिटी कह लो या ये कह लो मशहूर होना, है ना। मकबूलियत में इजाफा हुआ यानी मशहूर हुआ है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुई है। और टेलीविज़न पर जिस तरह के सीरियल सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं, ठीक है, टेलीविज़न यानी वही टीवी, उनका ताल्लुक किसी ना किसी ड्रामे ही की सिन्फ से होता है, यानी ड्रामे की किसी किस्म से या कहीं ना कहीं ड्रामे का उसमें हिस्सा होता है या ड्रामे का वो हिस्सा होता है सीरियल, ठीक है। अरस्तु यानी कि जो फिलोसफर हैं, अभी नाम इससे पहले आया था, अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी यानी कंटेंट्स कह लो या छोटे छोटे टुकड़े जिससे कोई चीज़ मिलकर बनती है, या कंटेंट्स कह सकते हैं आप, अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है, ठीक है। जैसे ड्रामे में किस्सा होना चाहिए, कहानी जिसे हम बोलते हैं, किरदार यानी कि जो एक्टर्स होते हैं, मुकालमा यानी डायलॉग, बातचीत, गुफ्तगू, ठीक है। ख्याल यानी क्या ख्याल है उसका मेन नज़रिया जो भी है। आराइश बोलते हैं, सेट कह लीजिए, या जो है मतलब लाइट कहाँ रहेगा, गर्मी कहाँ रहेगी, और कपड़े कैसे रहेंगे, और लोग किस तरह से कहाँ से मतलब किस तरह से पूरा सेटिंग होती है ना, सेट्स बोलते हैं इसको। आराइश सजावट कह लो जो इसे आप आसान भाषा में, उर्दू की आसान भाषा में, ठीक है। और मौसीकी बोलते हैं ये पर्शियन वर्ड है। मौसीकी का मतलब होता है म्यूज़िक। अभी कहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का अंसर हो, यानी कि एलिमेंट हो, यानी बिना मौसीकी के भी काम हो सकता है, ठीक। प्लॉट, अभी कहते हैं प्लॉट समझ रहे हैं, यानी कहानी। किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख्याल यानी सेंट्रल थॉट जो होता है, सेंट्रल व्यू जो होता है इसका का होना अलबत्ता ज़रूरी है, यानी कम से कम ये चीज़ ज़रूर हो जो कि प्लॉट, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख्याल किसी ड्रामे की बात चल रही है, यू नो दैट वेरी वेल। तो देखिए ड्रामे की कामयाबी, यू नो दैट वेरी वेल, ड्रामे की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात यानी कि इंसिडेंट्स की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएं कि बतदरीज यानी कि एक बतदरीज बोलते हैं धीरे धीरे, नुक्ताए उरूज यानी कि जो शुरुआत जहाँ से हुई है तक पहुँच सकें, और है ना, नुक्ताए उरूज यानी नुक्ता एक तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, तो नुक्ता एक तरह से सिफर बोलते हैं, ज़ीरो, है ना। नुक्ते के कई मीनिंग हैं, नुक्ता से उरूज, तो सिफर से उरूज यानी कि किसी का उगना, बढ़ना, चढ़ना, इस तरीके से बोलते हैं उरूज तक पहुंच सकें, है ना। और नाजरीन यानी कि जो देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस जिसे बोलते हैं हम, नाजरीन की तवज्जो यानी कि ध्यान एक नुक्ते या ख्याल पर मरकूज़ हो जाए, यानी कि उनको एक सेंट्रल आइडिया मिल जाए कि ये ड्रामा का असल मकसद बताना क्या चाहते हैं ये, है ना। ये किसी भी फिल्म में, किसी भी ड्रामे में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक। उसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है, तो ये कहते हैं कि उसके बाद जब शुरू होता है उसके बाद अंजाम की तरफ बढ़ता है। अब देखिए वाक़यात यानी कि इंसिडेंट्स, वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है यानी नतीजा जो सामने आता है वो अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है, यानी आखिर में उसको लाकर सामने रख देते हैं। हक और बातिल, हक माने यानी कि सच, हक का यहाँ पर मतलब है सच, हक का मतलब खुदा भी होता है लेकिन यहाँ पे सच बोल रहे हैं, सच और हक और बातिल यानी सही और गलत, और खैर और शर यानी अच्छा और बुरा की कशमकश, ठीक है। कशमकश कह सकते हैं उतार चढ़ाव, है ना। बुनियादी इंसानी इक़दार यानी बेसिक ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब ये हो गया, है ना। और समाजी यानी कि सोशली, कौमी यानी नेशनली, और सियासी यानी पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स, मसाइल, है ना। तो आप समझ सकते हैं समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये रियलिस्टिक है और ड्रामे में कई चीज़ें पेश की जाती हैं जिसमें आपको ये मैंने नाम बताया भी, यू नो दैट वेरी वेल। अब देखते हैं गाइस, उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, जब वाजिद अली शाह, यू नो दैट, एक बादशाह रहे हैं। राधा कन्हैया यानी उस ज़माने में एक ड्रामा किया गया, राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा, यानी स्टेज पर उसको निभाया जाने लगा किरदार के साथ, ठीक है। अमानत की यानी कोई अमानत होंगे, इंद्र सभा भी उसी ज़माने में लिखी गई जो बेहद मकबूल हुई, बेहद मकबूल यानी बहुत फेमस हुई, बहुत ही मशहूर हुई, है ना। इंद्र सभा के असर से बाद के पारसी उर्दू थिएटर में भी रक्स व मौसीकी का, रक्स बोलते हैं
डांस और मौसीकी यानी म्यूजिक, डांस और यानी रक्स और मौसीकी का यू नो दैट वेरी वेल। देखते हैं आगे क्या है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं आप। खासा जोर रहा यानी मौसीकी डांस नाच का जोर रहा इसमें ड्रामे में, ठीक। 19वीं यू नो दैट वेरी वेल गाइस, आप देखते जाइए समझते जाइए। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ यानी आखिर बोलते हैं एंड में, और 20वीं सदी के आगाज़ यानी 20वीं सदी की शुरू में उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की। यानी वो दौर है ना, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में ये वो दौर है जब उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की। और आपको मैं बता दूं, इंडिया की आज़ादी से पहले सारी जो, क्योंकि इंडियन की लैंग्वेज ही उर्दू ही थी, है ना, तो उर्दू से पहले पर्शियन थी, पर्शियन कई सौ साल तक रही, उसके बाद उर्दू कई सौ साल तक रही जब तक अंग्रेज़ रहे, यू नो दैट वेरी वेल। बहुत तरक्की की और आगा हश्र के ड्रामे बहुत मकबूल हुए। उसके बाद इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा अदीब, इश्तियाक हुसैन कुरैशी और फजलुर रहमान ने ड्रामा निगारी पर खुसूसी तवज्जो दी। यू नो दैट ये वो नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रामे में लिखा, ड्रामे में अपना नाम कमाया और ड्रामे को खुद में उर्दू के ज़रिए लोगों तक आम किया यानी फैलाया, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे, यू नो, ये कॉमा दे के नाम लिखे गए हैं। ड्रामा निगारी का मतलब है ड्रामा लिखने का काम, है ना। खुसूसी तवज्जो यानी स्पेशल जो है अट्रैक्शन, स्पेशल ध्यान, तवज्जो मतलब ध्यान। कृष्णचंद्र, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और रेवती शरण शर्मा ने भी रेडियाई ड्रामे लिखे और ड्रामा निगारी की रवायत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा। मज़ीद बोलते हैं ज़्यादा यानी और, एंड, एडिशनल, है ना, एडिशनली यहाँ पे मज़ीद यानी कि और ज़्यादा। ड्रामे यानी ड्रामा लिखने का कार्य को हम ड्रामा निगारी बोलते हैं। कि रिवायत, है ना, रिवायत बोलते हैं कोई ऐसी चीज़ जो एक ज़माने से शुरू चल रही है और अभी भी चल रही है, उसको बरकरार रखा गया है, ठीक है। कि रिवायत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा, इस्तेहकाम बोलते हैं मजबूत किया गया, उसको किसी काम को, है ना, मजबूती बख्शी गई, पुख्ता किया गया, ठीक है। बख्शा यानी देना, अता करना, ठीक। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, है ना। और इसमें हमने बात की ड्रामा निगारी के ऊपर, यानी उर्दू में ड्रामों का और फिल्मों में कितना असर रहा, ये तो आप पहले से जानते भी हैं। और 1947 तक सारी फिल्में यू नो ऑफिशियली उर्दू में बनी हैं, भले उसकी लैंग्वेज हिंदुस्तानी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद जब 47 के बाद पाकिस्तान अलग हो गया तो सारी फिल्में ऑफिशियली यू नो हिंदी में रही हैं। उसके बाद भले ही वो उसकी लैंग्वेज फ़ारसी क्यों ना हो, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो उसकी लैंग्वेज फ़ारसी है ना, या उर्दू है, या बहुत सारी मतलब उसमें मिक्स है, हिंदुस्तानी है, लेकिन वो ऑफिशियली हिंदी चल रही है क्योंकि इंडिया में अब लैंग्वेज जो है हिंदी है, यू नो, ऑफिशियली। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे यू नो मोहम्मद मुजीब साहब के बारे में, ठीक है। और उनके जो काम है आजमाइश, एक ड्रामा है, आखिरी एक्ट लिया गया है किसी ड्रामे से उनके से, ठीक है, और इस बुक में है ये। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।